भाई नई नवेली दुल्हन है, अच्छा लगेगा इसको छोड़कर तुम चले जाओगे, दुनिया क्या कहेगी। दूल्हा दोस्तों का साथ निभा रहा है और दुल्हन घर में सड़ रही है। अच्छा है ना, दोनों काम हो जाएंगे, आदत भी हो जाएगी और हनीमून भी। अरे अम्मा आप क्यों ऊपर आए, मैं आ जाती। बैठी रहो सफीना। आ जाओ शहनाज। ये शहनाज है, आज से घर का कामकाज ये करेगी। तुम बस आराम करो, खाओ पियो और अपना ख्याल रखो। जाओ किचन संभालो जाके। ये फ्रूट तुम थोड़ी थोड़ी देर में खाती रहना और रात को दूध का 1 गिलास पीना होगा। अम्मा मुझे दूध नहीं अच्छा लगता। पसंद नहीं है फिर भी पीना पड़ेगा। खाओ पियोगी तो ही हमारा बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदा होगा ना। जी चलो अब आराम करो, फ्रूट खा लेना। अब खाना भी इनकी मर्जी से खाना पड़ेगा। जी जी, अरे संभल आओ। तबीयत कैसी है अब आपकी? बेहतर है, बल्कि अब तो पहले से ज्यादा ठीक है। मतलब कि ये कि आज अम्मा ने फाइनली मुलाजमा रख ली और मुझे कहा कि ज्यादा से ज्यादा आराम करो। वैसे सुंबल तो मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हो। देखो यहाँ तुम आई और यहाँ मुझे खुशखबरी मिल गई और अम्मा ने मुलाजमा भी खड़े खड़े रख ली। लेकिन शायद मेरे साथ साथ अम्मा को तुम्हारे दुल्हनापे पर भी रहम आ गया। चलो खैर, अब तो रावी चैन ही चैन लिखता है। अच्छा बताओ, फेसबुक पर हो? किस नाम से? सुंबल? हाँ नूरू मामा, दिस इज अ मास्टरपीस। इसके लिए बनाई है ना, उसके हाथ भी मास्टरपीस है। किसके लिए? नूर बानो के लिए। उसके हाथ देखे हैं तुमने? यूं लगता है जैसे संगमरमर से तराशे हों, लंबी लंबी मखरूती उंगलियां। ये रिंग उसके हाथों में जाकर ना और ज्यादा हसीन हो जाएगी, क्योंकि हुस्न पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, हीरा खरीदा जा सकता। बस कर दे नूरू मामा, इतनी तारीफ है, कहीं मैं इससे मोहब्बत ही ना कर बैठूं। हाँ तो कर बैठो, कौन मना कर रहे? खैर, मुझे इस चीज की इजाजत दे रही। तुम मेरे हीरो हो ना, सबसे लाडले बेटे, सबसे छुप के इजाजत दे रही। दुश्मनी है हमारी चाचा मुख्तार से, अगर मैंने इश्क कर लिया ना तो इश्क ममनू हो जाएगा। तो हो जाए, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम दिल खोल के इश्क करो। मैं सच समझ बैठूंगा नूरू मामा। सच ही कह रही हूँ। मोहब्बत करूंगा तो शादी भी करूंगा, मर्द की तरह। यूं खाली खुली लड़की गाड़ी में बिठाकर मेरा घुमाने का कोई इरादा नहीं। बेशक वो हमारे दुश्मन की बेटी है, लेकिन है तो किसी की बेटी, और किसी के घर की इज्जत को मैं इस तरह खराब करूंगी मेरे असूलों के खिलाफ। हाँ, तुम्हारी शादी में खुद करवाऊंगी। ओह खुश फहमी, जैसे चाचा मुख्तार अपनी बेटी उठा के दे देंगे ना हम। ना दे उठा के, हम खुद उठा के ले आएंगे। मामा नूर बानो कोई चीज नहीं है जो हम ले रहे हैं, दिलो दिमाग रखती है वो भी। भाई हीरोइन के दिल को अपने बस में करके उसके दिमाग का फ्यूज उड़ा देना ही तो हीरो का काम होता है। या फिर मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई? क्या मतलब? क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे इतने जीदार मर्द ही ना हो जो औरत का होश उड़ा सके? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप बहुत हल्का ले रही हैं मुझे। तो हम वैसे शरीफ लोग हैं और कुछ नहीं। चलो देखते हैं ना जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप चैलेंज कर रही हैं मुझे? यही समझ लो। अगर मुझे मोहब्बत हो गई और आप शादी कराने से मुकर गई तो? पहले कभी हुआ है ऐसा? नहीं हुआ तो नहीं है, लेकिन बात थोड़ी अनयूजुअल थी तो मैंने इसलिए पूछ लिया। हाँ, तुम अपनी पैकिंग कर लो। क्यों? पैकिंग क्यों करते हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि कहाँ जाना है मुझे। बताती हूँ। सफ़ीर कहाँ है? कमरे में, वो भी पैकिंग कर रहे हैं कहीं जाने के लिए। तुम्हें नहीं ले जा रहा? नहीं। तुमने कहा साथ जाने के लिए?
जिद की? नहीं। करनी चाहिए थी। खैर जब वो ऑफिस चला जाए तो तुम अपनी पैकिंग कर लेना, मैं तुम्हें उसके साथ भेजकर उसे सरप्राइज दूंगी। अम्मा मुझे लगा उनका दिल है नहीं मुझे साथ ले जाने का। जरूरी नहीं है कि जो वो कहे वही हो। तुम अपना हक जताना नहीं, लड़के लेना सीखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। पता है मुझे। अब जाओ। हेलो। हाय, क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं, बस फिल्म देख रही थी, बोर हो रही थी। कितनी टाइम कुछ करने को है नहीं यहाँ पे। एक्चुअली बहुत कुछ है करने को। You just have to find the right people. And the right people are very hard to find. तुम इंटेलिजेंट हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, इधर उधर देखो, तुम्हें मिल जाएगा। तुम फ्लर्ट कर रहे हो? Of course. और तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि तुम फ्लर्ट कर सकते हो? क्योंकि तुम अभी भी मुझसे बात कर रही हो। चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम अगर बोर हो रही हो तो तुम घर भी आ सकती हो। हम कहीं बाहर भी जा सकते हैं, लाइक कॉफी। क्योंकि अगर मैं डिनर का बोलूंगा तो तुम कहोगी कि मैं दोबारा फ्लर्ट कर रहा हूँ। Sure. आऊंगी किसी दिन। बाय। मैं निकल रहा हूँ, एयरपोर्ट भी जाना है। हाँ एक मिनट, पहले उस सुंबल को तो आ लेने दो। सुंबल? हाँ हाँ, वो तुम्हारे साथ जा रही है ना। हाँ गई। अम्मा ये कैसे? मैंने तो सिर्फ एक सीट कराई है। कोई बात नहीं, मैंने इसकी सीट करवा दी थी सुबह ही सारम से कह के। अब अम्मा मगर मुझे वहाँ काम है, मैं तो अपने दोस्त के साथ मसरूफ होगा, ये वहाँ क्या करेगी? भाई नई नवेली दुल्हन है, अच्छा लगेगा इसको छोड़कर तुम चले जाओगे, दुनिया क्या कहेगी। दूल्हा दोस्तों का साथ निभा रहा है और दुल्हन घर में सड़ रही है। अच्छा है ना, दोनों काम हो जाएंगे, अयादत भी हो जाएगी और हनीमून भी। मैंने मरी में तुम दोनों की बुकिंग करवा दी है। अम्मा मेरा सारा काम इस्लामाबाद में है, मरी जाऊंगा तो। अरे भाई, मरी और इस्लामाबाद का डिस्टेंस ही कितना है। तुम जाना, दोस्त के अयादत करना और वापस आ जाना। अब उसके पलंग से लग के तो नहीं बैठे रहोगे ना। अच्छा है ना, वापस आओगे तो बीवी का साथ टाइम गुजारोगे। सिंपल। इस वक्त तो मैं अल्लाह से कुछ और मांगती ना, मुझे वो भी मिल जाता। और क्या चाहिए था आपको? माशाल्लाह सब कुछ तो है, अल्लाह का दिया आपके पास। वो तो है, लेकिन तुमसे मुलाकात हो जाना बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं। अच्छा सारी बातें खड़े खड़े करोगी क्या? आओ ना, बैठ से आओ आओ बैठ। आंटी आपका झूला बहुत प्यारा है। वेरी नाइस। हो सकता है ये तुम्हारी किस्मत में हो। मैं समझी नहीं। कुछ बातें ना समझी में ही अच्छी लगती हैं। आंटी मैं सफ़ीर भाई की दुल्हन को नहीं मिली सही तरह से, उस दिन तारुफ नहीं हुआ हमारा। कहाँ है वो? सुबह घर पे नहीं है। सफ़ीर को इस्लामाबाद जाना था अपने किसी दोस्त से मिलने, उसका दोस्त बीमार है ना, तो मैंने कहा सुंबल को भी साथ ही ले जाओ। भाई नई नवेली दुल्हन है, घर पर बोर होगी, दोस्त से मिलने के बाद मरी घुमा लाना। देखो ना, यही तो दिन होते हैं एक दूसरे को समझने के, एक दूसरे के करीब होने के, है ना। आंटी आप कितनी कूल सास हैं। सफीना इधर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कहाँ जा रही हो? मैं वो कपड़े प्रेस करने जा रही थी, चेंज करना है ना। तुम क्यों करोगी? शनाज किस लिए है? तुम उसे दो, मना किया है ना तुम्हें इन दिनों में काम करने से। शनाज, शनाज। अम्मा मैं कर देती हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इधर मुझे दो। बेटा कभी बड़ों की बात मान भी लिया करते हैं। इन दिनों में ज्यादा काम ठीक नहीं है, कच्चे दिन है अभी। ये लो, ये स्टिकर के छोटी बीबी को दे देना। चलो, और तुम आओ, आओ बैठो आराम से। एक्चुअली शी इज एक्सपेक्टिंग। हाँ कंग्रेचुलेशन भाभी। इसे मैंने कहा है कि जब तक मेरा पोता इस दुनिया में नहीं आ जाता तुम बिल्कुल नहीं हिलोगी, सिर्फ रेस्ट करोगी। आंटी आप अपनी बहू का कितना ख्याल रखती है, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। ये भी तो मेरी बेटियां ही हैं ना।
मेरी अपनी बेटी तो कोई है नहीं, मैं इन्हें माँ की तरह प्यार नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तुम्हारी मामा भी इसी तरह करती होंगी ना तुम प्यार? अरे क्या हुआ? पता नहीं, बस अम्मा की याद आ गई। बहुत प्यारी औरत थी तुम्हारी माँ, मुख्तार शाह ने उसकी कदर नहीं की। यही दुख उनको अंदर ही अंदर खाता रहा। मतलब हम दोनों की आपस में कभी बनी नहीं। कोई बात नहीं, जिंदगी में एक आध इंसान तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे इंसान अपने दिल की बात कर सके। जब भी तुम्हारा दिल भर आए तुम बेधड़क मेरे पास चले आया करो। अपनी माँ समझना। पर एक बात कहूँ, अगर मुख्तार शाह को बताओगी ना तो वो कभी तुम्हें आज़ादी से मेरे पास नहीं आने देगा। उसने तुम्हारी माँ को भी कभी मेरे पास नहीं बैठने दिया, हालांकि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मुझसे बातें करे। पता नहीं क्यों, लेकिन आप में मुझे अम्मा नजर आती है। अभी नजर आने लगी हैं, आहिस्ता आहिस्ता लगने भी लगोगी। ये क्या हो रहा है? दोस्ती। ताया अबू को पता चल गया ना, दुश्मनी करा देंगे। मुझे अपने बाबा के बारे में बुरी बात सुनना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक कह रही है हीरो, सॉरी बोलो। सॉरी। वैसे कितना अच्छा लग रहा है ना, जिम से आए हो। ऑब्वियसली, ये पहन के और कहाँ जाऊंगा मैं? मुराद, अनूरबानो को अपना कमरा दिखाओ। अभी उसने नया सेट किया, जाओ। नहीं नहीं, हम बातें कर रहे हैं। आई एम फाइन, यहाँ पे ठीक हूँ। कम ऑन यार, आज इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ। जाओ ना, बस थोड़ा पागल है, बाकी ठीक है। ठीक है।